सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग इसका एसओपी जारी हो गया है। अब एसओपी से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका रिप्लाई आपको पता होना चाहिए और वैसे वो मोस्ट जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं तो वो आपके डाउट्स भी हो सकते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, सैनिक स्कूल जो एसओपी जारी हुआ है उसके बारे में पूरी लगभग टेंटेटिवली जानकारी आ जाएगी और एक पूरा एसओपी का वीडियो भी हमने बना दिया है, वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। देखिए, सैनिक स्कूल से जो काउंसलिंग चल रही है उसके अंदर अब नए अपडेट्स आए हैं। अभी तक का अपडेट ये है कि आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, अपनी चॉइस फिलिंग पैक कर दी और अब आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। लेकिन इसके दौरान ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं कि इन्होंने एक पूरा का पूरा पीडीएफ जारी किया है, जिसके अंदर मोस्ट जो आस्क्ड फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस है ना, तो उनके बारे में उन्होंने बताया कि भैया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन-कौन से हैं जो बेसिकली आपके दिमाग में चल सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकते हैं, तो उनकी हम वन बाय वन बात करेंगे और आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे। लगभग हर तरह के सवाल इसमें होंगे। पहला कि सर मुझे क्या इस पूरे प्रोसेस के लिए कहीं पैसा देना है? कहीं भी आपसे सैनिक स्कूली काउंसलिंग के नाम पे आपके इसमें आगे चॉइस फिलिंग के नाम पे या फिर स्कूल के अंदर पार्टिसिपेंट के नाम पे कहीं भी कुछ भी पैसा नहीं देना, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। नंबर 1 बात। नंबर 2, आपका डाउट हो सकता है कि सर डू आई हैव टू रिपोर्ट फॉर काउंसलिंग सेंटर, क्या हमें कहीं काउंसलिंग करने के लिए कहीं जाना है क्या? नहीं, नहीं, घर पे ही सारी की सारी काउंसलिंग हो जाएगी। डू आई रिक्वायर्ड एनी डॉक्यूमेंट्स? फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट कब चाहिए? जब आपको स्कूल मिल जाएगा, आपका मेडिकल हो जाएगा और आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाना है, तब आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर जी? 4 नंबर पे आई हैव फिल्ड इन करेक्ट डोमिसाइल। देखिए, ये वाले वैसे ऑप्शन आपके हाथ से निकल चुके हैं। ये वाली बात और ये दोनों बातें। क्योंकि अभी जो करेक्शन वाली विंडो है वो बंद हो गई है। अब इसका वैसे कोई औचित्य नहीं है, पुरानी एसओपी है, जारी उन्होंने लेट करी है कि सर मैं क्या कुछ करेक्ट कर सकता हूँ, तो वहाँ पे 3 चीज़ें करेक्ट कर पा रहे थे। आप अपना जेंडर, आप अपना कैटेगरी और अपना डोमिसाइल स्टेट, ये 3 चीज़ें करेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन अभी वो बंद हो गया तो इसकी बात करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये भी वैसे लॉक हो गया, बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी लॉक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका ये बोल रहा है कि भाई चॉइस फिलिंग में हम लोग क्या अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते थे। लॉक करने से पहले दोबारा अपने को इसको आगे-पीछे कर सकते थे। लेकिन जब भी डेडलाइन खत्म हो गई, तो वो सारा कुछ आउट हो गया, ये आपको अच्छे ढंग से पता होगा। और अगर किसी बच्चे ने लॉक नहीं किया तो क्या था? लॉक नहीं किया तो जो भी आपने स्कूलें चूज़ कर रखी थी, ऑटो मोड पे वो सबमिट हो गई। अगर किसी बच्चे ने चॉइस फिलिंग करी ही नहीं है तो कहानी क्या है? तो आपने जो एनटीए की वेबसाइट पे पहली-पहली बार जब आपने फॉर्म भरा था, उस दौरान जो स्कूल चूज़ करी थी वही स्कूल आपकी फाइनल स्कूल हो गई थी। यानी ऑटो मोड पे ले लिया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखती है। अगली चीज़ क्या है? व्हेन विल आई द एआईएसएससी ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर द एकेडमिक ईयर? भाई हमें सीटें कब मिलेगी? सब बच्चों का सवाल है। इन्होंने बोला सीटें मिलेगी, इंतजार करिए और एआईएसएस एसी की वेबसाइट पे टच में रहिए और काउंसलिंग के शेड्यूल को देखते रहिए। ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल बहुत जल्दी अपडेट होने वाला है। जैसे ही अपलोड होगा, शॉर्ट वीडियो अब तक तुरंत पहुंच जाएगा। और जब ऑनलाइन के 6 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तब एक ऑफलाइन का राउंड होगा बची हुई सीटों के लिए। तो ये सीटों की पूरी जानकारी साइट के ऊपर लगातार बने रहने से मिलेगी कि भाई कब कब मिलने वाली हैं। अगला 10वां सवाल ये है, आई गॉट अलॉटेड सीट इन अ सर्टेन राउंड ऑफ काउंसलिंग, आई वांट टू जॉइन द अलॉटेड स्कूल्स, व्हाट स्टेप्स शुड आई नीडेड टू फॉलो? पहले ही राउंड में मुझे सीट मिल गई या दूसरे तीसरे किसी राउंड में सीट मिल गई, अब मुझे जो स्कूल मिली है मैं वहां जाना चाहता हूं, तो करना क्या है? एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करते ही अब आपको स्कूल बुलाए कि सर इस तारीख को आ जाओ, अपना मेडिकल करवा लो। अगर पहले हो रखा है तो मेडिकल नहीं करवाना, मेडिकल नहीं है तो मेडिकल करवा लो। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ, डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने बना रखी है, बढ़िया से वीडियो बना रखा है। डॉक्यूमेंट अभी से तैयार कर लो, बाद में दिक्कतें होगी। डॉक्यूमेंट वाला वीडियो जरूर जाके देख लो। कहीं दिक्कत आए डैशबोर्ड नंबर पे लिखना सैनिक स्कूल डॉक्यूमेंट, हम वीडियो भेज देंगे, वो तैयार कर लो। और अगर डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट चाहिए तो हमारा गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल पड़े हैं, वहां पे डाउनलोड कर लो।
अब डॉक्यूमेंट चेक करवाने जाना है, फिर फीस सबमिट करानी है, स्कूल आपको फाइनली मिल गई। तो ये प्रोसेस रहेगा अगर आपको स्कूल चाहिए तो। आई गॉट अ सीट, मुझे सीट मिल गई, बट क्या है कि मैं चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ स्कूल में और मैं आगे फर्दर प्रोसेस में जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बोला हाँ, इफ यू आर अलॉटेड सीट, आपको मिल गया एंड नॉट इंटरेस्टेड, तो आपके पास ऑप्शन क्या है मेरे भाई? आप एक रिजेक्ट वाला बटन है उसको दबा दो और जैसे ही रिजेक्ट वाला बटन दबाओगे, आप वहां से उठ के अगली राउंड ऑफ काउंसलिंग में चले जाओगे। कुछ भी अगर करना नहीं है, लेकिन एक छोटा सा नुकसान आपको होगा रिजेक्ट करने से। ये नुकसान ये होगा कि जो स्कूल आपको मिली थी ना, वो स्कूल आपकी फर्दर नहीं रहेगी, वो स्कूल आपके हाथ से निकल जाएगी। नाउ वी कैन पार्टिसिपेट द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑनलाइन in the available seats if you choose schools. In doing this, the allotted seat shall be automatically cancelled and no further claim will be। यानी एक बार आपके हाथ से वो सीट निकल गई, आप दोबारा उस सीट के लिए तो क्लेम नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखें। तो रिजेक्ट बटन भी दबाएं तो इतना विश्वास होना चाहिए कि मुझे बाद में सीट मिल जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कहीं जल्दबाजी में बटन ना दबा दें। अगला बोल रहा है कि कैन आई चेंज द चॉइस है। ये बात खत्म हो गई भाई, अभी हम चेंज वेंज कुछ नहीं कर सकते। कैन आई चेंज माई चॉइस मेलोडी लिस्ट आफ्टर ऑफ द रिजेक्ट ऑप्शंस? नो, आपने रिजेक्ट ऑप्शंस कर लिया, अब कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, एक बार बाहर तो बाहर। I was allotted a seat in one of the previous round, and after I opt the reject, now I have to be allotted another school as per the reference in my choice list of round. Can I go back? भाई आपने किसी भी राउंड में रिजेक्ट कर दिया किसी स्कूल को, अगले राउंड में कोई सीट मिल गई, आप चाहते नहीं यार ये तो ठीक नहीं, पुराने वाली ठीक थी, जा सकता हूँ। नो, सिंगल वन वे है, बैक का रास्ता नहीं है, ध्यान रखना। तो रिजेक्ट बटन दबाएं तो बहुत ध्यान से, बहुत ही सोच समझ के बटन दबाएं, कहीं भी गड़बड़ ना करें बच्चों। अगला क्या है? I was allotted a seat in one of the previous round and I have chosen the accept button. Can I change my option reject? भाई मैंने पहले जोश जोश में एक्सेप्ट कर लिया, अब चाहता हूँ नहीं नहीं एक्सेप्ट नहीं कर, रिजेक्ट करना चाहता हूँ। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना और अब आप वापस रिजेक्ट पे नहीं जा सकते, या तो स्कूल में जाइए या पूरी काउंसलिंग से बाहर होइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगला है आई हैव बीन allotted the seats in HSC for the first time. I have accepted the seat but I have not yet paid my fees. An allotted seat will the allotted seat on the confirmed to me by the school। अगर आपको सीट मिली, आपने एक्सेप्ट बटन दबाया, आप गए, आपने मेडिकल कराया, आप गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, आपने फीस सबमिट कराई, ये चारों स्टेप करे तो ही सीट पक्की है, अदरवाइज कोई सीट पक्की नहीं है। थोड़ा सा स्कूल इंतजार करेगी, फिर आपकी सीट को कैंसिल कर देगी और आप पूरी राउंड ऑफ काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे भाई। ध्यान रखें, व्हाट हैपन इफ डू नॉट कंप्लीट ऑल द स्टेप्स ऑफ द रिपोर्टिंग? नहीं करे तो बता चुका हूं, आपके हाथ से सीट कैंसिल हो जाएगी अगर आपने स्टेप को पूरा फर्दर नहीं किया तो। I was allotted and confirmed a seat in a certain round council. I'm not interested to join the allotted schools. What should I do? If you are not, भाई आप नहीं हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको अपना अनविलिंगनेस क्या करना है? अनविलिंगनेस आपने कंफर्म भी कर दिया, आपने अलॉट किया, आप कंफर्म हो गया, आप नहीं जानना चाहते, आप अनविलिंग मेल डाल दीजिए जिससे वो सीट किसी और को दी जा सके। इट इज नेसेसरी टू चेंज द कैटेगरी। क्या मुझे मेरी कैटेगरी को चेंज करने की जरूरत है? अगर मैं ओबीसी कैटेगरी का था और मुझे जनरल की सीट मिल गई, मैं एससी का था मुझे जनरल मिल गई, मैं एससी जनरल मिल गई, भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपके कैटेगरी को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सीट मिली है अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन पॉलिसी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, इसके लिए कोई सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट कैन आई डू इफ देयर इज एन स्पेलिंग? यदि कोई एरर है तो भाई एक एफिडेविट बनवा लो, अंडरटेकिंग बनवा लो, सही स्पेलिंग का विद प्रूफ दे करके बनवा लो। What is the process after the completions all the online round if I have not been allowed in school? अगर सारे राउंड ऑफ काउंसलिंग पूरे हो गए और भाई मुझे कुछ भी ना मिला तो क्या है भाई, ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग जो बची वैकेंसी के लिए होगा उसके लिए इंतजार करें। आर देर एनी एस सोसाइटी ऑथराइज टू ई? क्या कोई आपने ऐसी कोई सेल बना रखी है, एजेंट्स बना रखे हैं जो फोन करे जा रहे हैं? भाई साफ साफ लिखा हुआ है, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी, कोई गाइडलाइन कंपनी, कोई सेल, कोई एजेंट, कोई ऐसा आदमी बिठा रखा है कि जो कॉल करता हो कि आइए ये चीज आपको मिल रही है? इन्हों बोला नहीं, कुछ नहीं कर रखा। हमने आपको एक पोर्टल दे रखा है,
AISSAC, यही ऑथेंटिफाइड रामबाण है। यहाँ के अलावा कुछ भी कॉल आ रहा है, आप कोई एक्शन लेते हो, इसके 100% ज़िम्मेदार आप पेरेंट्स, बच्चे रहेंगे। इन्होंने मना कर दिया, भई हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखें, बचें। किसी भी बात में नहीं आना, किसी के बहकाव में नहीं आना, बिल्कुल अवेयर रहें, सही रहें, बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ ऑफलाइन एडमिशन? भाई ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग तब होगी जब ऑनलाइन राउंड पूरे हो जाएँगे और वहाँ पे कोई भी सीट बच जाती है, तो ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, और वो भी 6 के 6 ऑनलाइन होने के बाद। आगे, हाउ डू आई चूज़ फॉर अ स्कूल फॉर द ऑफलाइन काउंसलिंग? भाई आपको ऑफलाइन एडमिशन, जब आपके 6 ऑनलाइन राउंड कंप्लीट हो जाएँगे, किसी भी स्कूल में वैकेंसी बचेगी, तो फिर वापस से वो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाएँगे। लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए मैंने बहुत सारे छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाए थे कि फर्स्ट चॉइस को ही प्रेफ़रेंस माना जाएगा। आपकी जो पहली वाली चॉइस है उसको प्रेफ़रेंस मान करके आपको रिमेनिंग स्कूल्स में बुलाया जाएगा। तो ये ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात कर रहा है, तो वो एकदम लास्ट में होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है अभी। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ सर, आई हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ड्यूरिंग माय ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग। भाई ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग चल रहे थे, 01 से लेके 06 तक हो गए, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो आप ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए चले जाएँगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैन आई कैंडिडेट द रिप्रेजेंटेड बाय द, अच्छा, क्या कोई बच्चा अपनी जगह अपने पेरेंट्स को, अपने किसी लीगल गार्जियन को बेच सकता है? आंसर है नो, खुद को जाना पड़ेगा। विल देयर बी एनी अदर राउंड आफ्टर द ऑफलाइन एडमिशन? जब ऑफलाइन एडमिशन हो जाएंगे, क्या उसके बाद भी कोई संभावना है? इसने बोल दिया नहीं भाई, कोई संभावना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब ई काउंसलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है। वैसे आपकी जो एसओपी के बारे में कंप्लीट वीडियो और बना दिया मैंने, वो वीडियो भी आ जाएगा, वो वीडियो भी देख लेना, और अपनी जानकारी को एक्यूरेट रखें, सही ढंग से रखें, सजा के रखें सही ढंग से, कहीं भी गलत जानकारियां इकट्ठी ना करें, क्योंकि सही जानकारी आपको एडमिशन तक लेके जाएगी, और सही एडमिशन लेके जाएगी, और गलत जानकारी आपको परेशान करेगी और गलत रास्ते पे लेके जाएगी। बाकी आप समझदार हैं क्या करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।